विक्रांत जहाज जिसके ऊपर एयरपोर्ट है, इसी के ऊपर लड़ाकू जहाजें उतर जाती हैं और जिस देश पे मारना है उस देश के पास चली जाएंगी। ये तो हेलीकॉप्टर है 7-8, एक तो यहाँ फाइटर। अब आपको यहाँ से जाना है चाइना, उसकी राजधानी हमला करना। इस पे लाद दीजिए। यहाँ पे 3-3 साल का खाना पीना रखे रहता है, चलता फिरता एक शहर है। यही जहाजिया ले जाके हम लोग बांग्लादेश में मारे थे। उन्होंने एक बार कहा था कि हथियार डाल दो वरना बहुत बुरी तरह मारे जाओगे। अग्नि 5 का जानते हैं कितना मेक है? 1 सेकंड में 9 किलोमीटर जाती है। अरे पाकिस्तान पगला ही रहता है। इसके ऊपर क्या है? कोची जो है बंदरगाह है। कोची क्या है? बंदर। इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोची बंदरगाह को अरब सागर की क्या कहा जाता है? रानी कहा जाता है। ये यहाँ पर बहुत बड़ा शिपयार्ड है जहाँ पानी वाली जहाजें बनती है। और पानी वाली जहाजें जो यहाँ इतनी बड़ी आकार की बनती है कि उसकी लंबाई आधा किलोमीटर होती है। सोचिए, जिस पानी वाली जहाज की हम बात बता रहे हैं कोची में जो बनते हैं, उसकी लंबाई कितनी है? आधा किलोमीटर। 100-150 मीटर नहीं, कुछ है यहाँ से आधा किलोमीटर। यहाँ पे ही बना है हमारा विक्रांत जहाज। कौन सा जहाज? विक्रांत, जिसके ऊपर एयरपोर्ट है। पानी वाली जहाज के ऊपर क्या है? एयरपोर्ट है। नाम क्या है भैया उसका? विक्रांत। विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, यही है। सोचिए, इसके ऊपर क्या है? एयरपोर्ट है। ये तो विक्रांत, इसके ऊपर क्या है? एयरपोर्ट है। इसी के ऊपर लड़ाकू जहाजें उतर जाती हैं और जिस देश पे मारना है उस देश के पास चली जाएंगी और उसको धो धा के चलाएंगे सब। बड़े लेवल की जहाजें सबसे ज्यादा कहाँ बनती है? इंडिया में। इंडिया में सबसे ज्यादा बड़े लेवल की जहाजें कोची में बनेंगी। कहाँ बनेंगी? कोची में। अब देखो, ये सब एयरक्राफ्ट कैरियर है सब। अब इसके ऊपर ना जहाजें हैं सब। देखो 1 2 3 4 5 6, ये तो हेलीकॉप्टर है 7-8, एक तो यहाँ फाइटर है। इधर भी हेलीकॉप्टर है सब। अब बीच में खाली जगह है, बीच में यहाँ भी हेलीकॉप्टर है। तो जहाज और हेलीकॉप्टर लेके ये सब उड़ जाते हैं सब यहाँ पर। और इसके बीच में एयर लैंडिंग के लिए जगह है। यहाँ पे, यहाँ से लैंड करेगा, अपना लैंडिंग कर लेगा। और यहाँ आगे टेक ऑफ के लिए है, यहाँ से टेक ऑफ कर लेगा। यहाँ से क्या कर लेगा? टेक ऑफ। अब यहाँ से अगर कहीं आपको युद्ध करने जाना है तो यहीं से उड़ के नहीं ना जाइएगा, थक जाएगा पायलट जाते जाते यहाँ से। अब आपको यहाँ से जाना है चाइना, उसकी राजधानी हमला करने, तो इस पे लाद दीजिए। यहाँ पे लड़ाई अचानक थोड़े हो जाता है, माहौल बनने लगता है 1-2 महीना पहले। तब तक इसको डरका दीजिए, चल भाई तू, माहौल बन रहा है तो 100-200 किलोमीटर दूर रुक के रहना, लंगर डाल के अपना वहाँ समुद्र में रहेगा। और इसमें तो भारी गोदाम है, 3-3 साल का खाना पीना रखे रहता है। ये तो आधा किलोमीटर एरिया में, आप सब छोड़ो ना, इतने बड़े क्लासरूम में आदमी रख देगा 3 महीने का खाना, नहीं समझे? ज्यादा ही रख देगा यहाँ पे। वो आधा किलोमीटर लंबा है, कितना समय रख लेगा? हवाई जहाज में तो ज्यादा नहीं रख पाएंगे। उसकी हवाई जहाज में खाना पीना रखिएगा, उसका लोड कैपेसिटी घटेगा। बम बारूद रखिए तो ये इसमें पूरा खाना पीना, जिम, हॉस्पिटल, सारा चीज है, गोडाउन वोडाउन सब है इसमें, फ्यूल वगैरह सब रखा हुआ है। ये रख लेता है यहाँ पे। 2 महीना पहले ही जाके वहां लंगर डाल के खड़ा रहता है। जब युद्ध का आदेश दिया जाएगा ना तो स्टार्ट एकदम। अब इसके ऊपर से लड़ाकू जहाजें उड़ेंगी, बम गिराएंगी, अभी 2-5 मिनट में लौट आएंगी, क्योंकि 100-200 किलोमीटर पीछे। नहीं तो वापस इंडिया लौटती तो 8 घंटा लगता लौटने में। फिर बेचारा पायलट थक जाता, वापस आएगा, इस पे धाम से उतारेगा। अब यहाँ पे ना एक इसका डेक होता है यहाँ पर, तो ये लिफ्ट होता है यहाँ पे। तो ये जहाज यहाँ चली जाएगी और लिफ्ट नीचे चला जाएगा। और 1 तल्ला नीचे भी है वहाँ पे, वो नीचे चला जाएगा। उसमें से पायलट हटा दिया जाएगा, उसमें ग्रीस मोबिल जो कम हो गया उसको भरेगा, मेंटेनेंस नट बोल्ट ढीला हो गया, बम बारूद फटाफट फ्यूल भरेगा। फिर लिफ्ट उसको कहाँ ले आएगी? ऊपर। जितना ऊपर दिख रहा है वो सब रेडी टू फाइट है, और जितना नीचे है वो मेंटेनेंस है। किसी में मिसाइलें भरी जा रही हैं, कुछ फिर भरेगा, फिर उठा के मारेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर इसको मारना बहुत मुश्किल है। ये अकेले चलता ही नहीं, इसके नीचे एक तो पनडुब्बी खड़ी होगी और ये अपने बचाव के लिए हर तरह का मिसाइल सिस्टम से लैस है। यहाँ पे इसको डुबाना लगभग इम्पॉसिबल है। यहाँ पे बहुत बड़ा होते हैं यहाँ पे। विक्रांत एक जहाज, एक ही जहाज है विक्रांत। यहाँ पे हम लोग का पास कहाँ बना है? कोची में। तो भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, तो उसका शिपयार्ड भी कौन सा है? कोची। अब सोचिए, ये इतना बड़ा है कि जब ये साफ सफाई के लिए जाता है ना, जिसे ओवरहॉलिंग कहते हैं, तो 3 महीना लगता है। जैसे आपका घर साफ करना है तो 1 दिन में हो जाएगा। दिवाली में घर साफ सफाई करते हैं, मोटा मोटी 1 हफ्ता लग जाता है। लग जाता है कि नहीं लग जाता? तो छोटा सा घर आपका, कॉलोनी है, 2500 लोग रहते हैं इसमें। आपके घर में कितना रहते हैं? 10। आपके गांव में कितना रहते होंगे लोग? 2500 से ज्यादा ही होंगे लोग, मतलब मोटा मोटी 2500 ही लोग रहते होंगे गाँव में। पंचायत में भले ज्यादा रहते होंगे, बट एक गांव में इतने लोग रहते हैं, 2-2500। तो चलता फिरता एक शहर है विक्रांत। तो इतना बड़ा है, यहाँ पर बनाने में भी 10 साल लगता है। 10 साल लगा था हम लोग को बनाने में। बहुत लंबा टाइम लग जाता है इसको बनाने में। आगे बढ़े, यही जहाजिया ले जाके हम लोग बांग्लादेश में मारे थे। उस समय वो पूर्वी पाकिस्तान था, तो हम लोग मारे, इधर से नेवी ले आके धो दिए लोग।
और नेवी अभी धोइए रही थी कि सुबह शाम को पहुंच गई एयरफोर्स, अतले रात में पहुंच गई आर्मी। लेकिन ना एयरफोर्स को रास्ता पता, ना आर्मी को, ना नेवी को। तो मुक्ति वाहिनी वाला बताता था सब, ब्रिगेडियर साहब इधर आइए, हैकरा मारिए तो क्योंकि पता नहीं चलता था एक ही जगह पे कौन पाकिस्तान प्रेमी है, कौन बांग्लादेशी प्रेमी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो खोज खोज के हम लोग की मदद किसने किया? किसने किया? मार के उड़ा दिया मुक्ति वाहिनी किसको? पाकिस्तान को। और हम लोग क्या किए, यहां से गए, अब पाकिस्तान को यहां से रास्ता रोक दिया, कहे कोई नेवी इधर से नहीं जाएगी। पाकिस्तान की नेवी कहेगी मार रहा है उधर, इधर रहो। एयरफोर्स को कहा गया इधर जाएगा, मार के उड़ा देंगे, एयरफोर्स भी नहीं जा सकती है। तो पैदल जाओगे किधर? पाकिस्तान ने कहा कोई बात नहीं, हमारे 93,000 बहादुर सैनिक इधर हैं। 93,000 बहादुर सैनिक। हमारे मानेकशॉ जनरल थे ना, उन्होंने एक बार कहा था कि हथियार डाल दो वरना बहुत बुरी तरह मारे जाओगे, तुम्हें 1 दिन का मोहलत देते हैं, हथियार डाल दो। तो हथियार नहीं डाल रहे थे सब। तो काक्स बाजार में इनका राज्यपाल रहता था। काक्स बाजार में कौन रहता था? राज्यपाल। तो एयरफोर्स को आदेश दिया गया कि जब राज्यपाल डिनर दोपहर में लंच करने जाएगा ना, तो इसके घर पे मिसाइल मार दीजिएगा। वो लंच करने गया, वहां से वायरलेस कर दिया गया, गाड़ी निकल गई लंच करने के लिए, कोई बात नहीं। कलकत्ता से उड़ान भरी एयरफोर्स, धा ऐसे मिसाइल मारी काक्स बाजार का, उसका गवर्नर का घर उड़ गया। कहा कि अभी भी कुछ कर रहे हैं, लंच करने गए थे। और हमको ऐसा मत समझिएगा कहाँ लंच करने गए थे, पता नहीं था। घेर लिया गया चारों ओर से। किसको? बांग्लादेश। कैसे घेर लिया गया? बांग्लादेश को। अब पाकिस्तान की 93,000 फौज सरेंडर की थी, 93,000 फौज कर सरेंडर की थी। ले जाके लगा देंगे जिसके सामने, हो जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़े। 3 मंथ लग जाता है जी ओवरऑलिंग में, 20 दिन में यही ओवरऑलिंग करके दे देंगे। हाँ 20 दिन दे देंगे। यहाँ पे तुमको ये कार सर्विसिंग दे तो अगले दिन देता है वो। मेक नंबर देखो ध्यान से क्या होता है। जैसे ध्वनि के चाल से आप जितना गुना ज्यादा है उतने मेक नंबर होता है। यानी आपकी चाल यदि ध्वनि के चाल के बराबर है तो मेक संख्या 1। अगर आपकी चाल ध्वनि की चाल के 2 गुनी है तो मेक नंबर 2। 3 गुनी है तो 3। अब इसमें गर्ल्स लोग बताएगी लोग, हाइपरसोनिक मिसाइल कितने मेक का होगा? कितना मेक? ये कैसे बता दी सब जी? ये कैसे बता दी सब? गजब। हाँ नहीं, अब बकलोल अब कहाँ बोलते हैं बकलोल, अब बोलते हैं हम एकदम। तुम लोग शौक हम हो गए, शौक हुए पढ़ाते पढ़ाते शौक। बता दी सब कितना मेक? 5। कम से कम 5 या ज्यादा से ज्यादा? बेवकूफो कम से कम। देखो कितना खुश है, जाए दादा जा। मतलब इतना इन सब में इतना सदियों तक तुम लोगों को पीछे रखा। अब थोड़ा सा बराबरी क्या हो गया, जलन हो गया, तनी सा देखा सब क्या, तनी सा गलती हो गया। हाँ बकलोल कहीं का। सुपरसोनिक के लिए, हाइपरसोनिक के लिए कम से कम 5, ज्यादा ज्यादा कितनों लेके उड़ जाए। अग्नि 5 का जानते हैं कितना मेक है? 25 मेक। अग्नि 5 25 मेक। समझ में गया? 1 सेकंड में 9 किलोमीटर जाती है। अरे पाकिस्तान पगला ही रहता है, 1 सेकंड में कितना चल जाता है? 9 किलोमीटर चला जाता है, 25 मेक पे होता है। तो मेक संख्या क्या दर्शाता है? ध्वनि की चाल। क्या उधर ध्वनि की चाल समझ में आ गया? मेक संख्या क्या बता रहा है? ध्वनि की चाल से तुलना कर रहा है। तो हम मेक संख्या का फॉर्मूला यही कहेंगे ना, मेक संख्या बराबर वस्तु की चाल, वस्तु की चाल बटा ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल। अब इसमें कुछ निकालना ही नहीं है, रीजन पूछिए क्यों? क्योंकि ध्वनि की चाल हमको पहले से पता है। अब सपोज कीजिए किसी वस्तु की चाल 660 है और ध्वनि की चाल 330 होती है। मेक संख्या 2, मेक संख्या 2 आराम से निकाल लेंगे कि नहीं? अच्छा, अगर वस्तु की चाल दिया है तो मेक संख्या निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर मेक संख्या दिया है तो वस्तु की चाल निकाल सकते हैं। सिंपल है कि नहीं? कोई दिक्कत? एक वस्तु 5 मेक पर चल रही है, हाइपरसोनिक है या नहीं है? 5 पे ही पहुंच गया तो है। अगर एग्जैक्ट बॉर्डर लाइन पे ही पहुंच गया तो क्या कहेगा? हाइपर। क्या कोई पैसेंजर प्लेन हाइपरसोनिक हो जाएगा? अरे पहले सुपरसोनिक तो कर ले। राफेल जहाज सुपरसोनिक है 2.4 मैक, सुखोई 2.5 मैक, तेजस 2.4 मैक। जितने हैं सब ना लड़ाकू जहाज सब यही 2 से 3 मैक के बीच में होते हैं। जितने हैं सब 2 से 3 मैक के। समझ आ गया? जितना ज्यादा हाई स्पीड में उड़ेगा उसका मेंटेनेंस खर्चा उतना ज्यादा रहेगा और तेल पिएगा राक्षस की तरह। आप में से कोई 100 के ऊपर 4 व्हीलर अगर चलाया होगा ना, 100 100 100 120 बाइक मरेगा लोग। तुम उतना बाइक डबल चक्का पे थोड़ी है। जैसे 120 ना है, बहुत सारे हाईवे पे लीगल है 120 चलाना है। वहां
तो तुम 120 कभी चलाना तो नहीं चाहिए। 140 पुलिस जो फोर व्हीलर चलाए होंगे ना, उनसे पूछिएगा, उनके सामने दिखता है पेट्रोल खत्म हो रहा है, सामने दिखता है एकदम, ऐसे लगता है कि भाई पेट्रोल जल नहीं रहा है, पी रहा है। अब जो चलाए होंगे लोग उनको आइडिया होगा, क्योंकि उनको अपना क्लस्टर मीटर जो सामने होता है ना, उस पर वो ये देख लेते हैं कितने दूर तक जा सकता है, कितने डिस्टेंस में जा सकता है, पागल की तरफ पिएगा। लेकिन अगर वही 70 की स्पीड में चलाएंगे, 60-70 आराम से एकदम बढ़िया चलेगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन हवाई जहाज का अलग होता है भाई, उसको स्पीड के लिए ही लोग बैठे हैं। तो हाइपरसोनिक समझ में आ गया। हेलीकॉप्टर कभी हेलीकॉप्टर तो सुपरसोनिक नहीं होगा, ब्लास्ट कर जाएगा, वो तो सब सोनिक होगा, सब सोनिक होगा।